अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल 7 स्टार। आज हम बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से इलास्टिक लगाना सिखाएंगे। इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। ये मैंने इलास्टिक लिया है 15 इंचज़। जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनकी कमर का साइज़ है 18, तो उसके लिए मैंने 3 इंच कम करके 15 इंचज़ लिया है। आपका जो भी साइज़ हो आप उस हिसाब से 3 इंच कम करके ले लीजिए। अब मैंने ये शलवार स्टिच की है और मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। और इसमें मैंने छोटे रुमाल डाले हैं ताकि हमारा ट्राउज़र या शलवार जो है वो फटे नहीं। ये सेंटर की सिलाई है, ये देखें, और ये दूसरी सिलाई है। बहुत ही आसान तरीके से हम आज इलास्टिक लगाएंगे। हम इसकी सेंटर वाली सिलाई को पकड़ेंगे, ये रही। सारा मार्जिन अपनी तरफ करना है हमने। जब भी आपको इलास्टिक लगाना है पहले आप ओवरलॉक कर लीजिए ताकि आपकी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो। सारा मार्जिन अपनी तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको मेजर कीजिए ऐसे। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रहना चाहिए इलास्टिक से। जो हम फोल्ड करते हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए इलास्टिक से ताकि हमारा इलास्टिक से घूम सके उसमें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हर थोड़ी देर के बाद इसको नाप कीजिए ताकि आपका अच्छे तरीके से ये बन सके। आगे से कपड़ा पकड़ेंगे और इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है वो ठीक है, तो सिलाई लगाते जाएंगे। ये बिगनर्स के लिए तरीका है और जिनको आता है लगाना वो तो वैसे ही अंदाजे से लगा लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। या तो आप इंची टेप के साथ इसको मेजर कीजिए या फिर इलास्टिक रख के आप बार बार जो है वो मेजर करके आप सिलाई लगाते जाएं ताकि आपकी एक जैसी एक बराबर सिलाई लगे। ऐसे ही हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का अंदर मार्जिन छोड़ना है, उससे ज़्यादा और उससे कम भी नहीं छोड़ना। आगे हमारे जो भी सिलाई आती जाएगी उसका सारा मार्जिन हम अपनी तरफ करते जाएंगे। एक साइड पे सारा मार्जिन रहना चाहिए। इस मार्जिन को भी अपनी तरफ करेंगे ऐसे नाप कर लेंगे। पूरे ट्राउज़र पे ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, उधर सिलाई नहीं लगाएंगे और धागा कट कर देंगे। ये देखिए मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और सिलाई नहीं लगाई। आप भी इतना गैप छोड़िए। अब हम अपना इलास्टिक लेंगे और जिसके साथ नाला डालते हैं उसको भी ले लेंगे। इलास्टिक को सीधा इसके अंदर ऐसे रखेंगे और सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और सेफ्टी पिन का मुंह जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। ये ध्यान रहे कि जब हम सेफ्टी पिन लगाएंगे तो उसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए ताकि वो खुले नहीं। अब हम इलास्टिक को सीधा रखते हुए पूरे में ऐसे इलास्टिक डाल लेंगे। तब हम इसको अंदर खींचेंगे तो बिल्कुल ये सीधा जाना चाहिए। जब हम
जब हम स्टिच कर रहे होते हैं, सारा मार्जिन हम जब एक तरफ रखते हैं, सारी सिलाइयों का मार्जिन, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे इलास्टिक डालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो अंदर की तरफ ना चला जाए। सेफ्टी के लिए हमने ये लगाई है पिन। अब हम इलास्टिक को ऐसे सीधा रखते हुए ही आगे जाते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक लग जाता है और जल्दी लग जाता है। अब हम आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे, सीधा रखते हुए इलास्टिक को दोनों पिन्स को रिमूव कर देंगे। हमने रिमूव कर दी हैं, इसको भी उतार देंगे। और अब ये दोनों इलास्टिक की साइड्स हमारी सीधी हैं। अब हम इनको इस तरह पकड़ेंगे और अच्छे से स्टिच कर देंगे। ज़्यादा सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक खुल ना जाए। ऐसे रखते हुए हम ओवरलैप करते हुए 1 इंच का ओवरलैप करेंगे और अब हम इधर सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर देंगे। आप भी इसको अच्छे से पक्का कीजिए। धागा काट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कट करते जाएं ताकि आपकी स्टिचिंग में नीटनेस रहे। अब हम इसको आराम से ऐसे खींचेंगे और सारा जो है वो मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा। अब एक जैसी उसमें प्लेट्स आए तो इसको हम ऐसे खींचेंगे, घुमाते हुए ऐसे खींचेंगे ताकि तमाम के पूरे राउंड में एक जैसे चुनट्स आ जाएं। अब हमने जो गैप छोड़ा था उधर सिलाई लगाएंगे। सारे चुनट्स उधर करते हुए हम इसको स्ट्रेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो हमने गैप छोड़ा था उसको बंद कर देंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है, सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। धागा कट कर देंगे। सारी एक जैसे चुनट्स कर लेंगे। जब हम इस तरह खींचते हैं तो पूरे राउंड में एक जैसे चुनट्स आ जाती हैं। अब मैं पूरे राउंड पे सिलाई नहीं लगाती, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सिलाई लगाती हूँ। इस तरह हमारा इलास्टिक भी देर बाद चलता है, इलास्टिक ख़राब नहीं होता और फिनिशिंग भी ऐसी की ऐसी रहती है। अगर हम सीधी पूरी सिलाई लगा लेते हैं जैसे हमने नीचे सिलाई लगाई है तो फिर हमारा इलास्टिक जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह सिलाई लगाने से आपका इलास्टिक कभी भी ख़राब नहीं होगा। हर 4-5 इंच के फासले पे आपको ये सिलाई लगानी है इस तरह। आप इसको इस दफ़ा खींच लेंगे ताकि चुनट्स बराबर रहें। अब 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। फिर जहाँ हम सिलाई लगाएंगे वहाँ चुन्नट्स नहीं होने चाहिए, वहाँ से चुन्नट्स इधर हैं। अब धागे कट कर देंगे, साथ साथ धागे कट करते जाएंगे ताकि फिनिशिंग रहे। ये देखिए मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है और 5 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है। हर 5 इंच के फासले पे मैं इस तरह सिलाई लगाऊंगी। मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लग गया है। आप भी इसी तरह इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।